अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुल्लाह। वेलकम टू DDX। दोस्तों, आज मैं MS एक्सेल की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में सीखा था। जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर नंबर टैब में होम रिबन, नंबर टैब या ग्रुप भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर ग्रुप से शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डेटा एंटर कर दिया। अब इसकी मैं थोड़ी सी कलर वगैरह की फॉर्मेटिंग करता हूँ। ये अलाइनमेंट वगैरह कल हमने सीखे थे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स के डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, यूनिट है, फिर उसके क्वांटिटी है, प्राइस है और अमाउंट है। क्वांटिटी को भी सेंटर अलाइन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर टैब है, इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसमें यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है। सारे सेल डिफ़ॉल्ट तौर पे जनरल फॉर्मेट में होते हैं, उसके बाद हम इसको फॉर्मेट देते हैं। और ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के लिए है। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिक डेटा है, ये जनरल में है। सीरियल नंबर हमेशा जनरल में ही होता है। और अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ये नंबर है, इसको हम फॉर्मेट देते हैं। यहाँ पर प्राइस है, ये नंबर है, और ये जो है अमाउंट है, इसको भी हम फॉर्मेट देते हैं। और यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसको भी हम फॉर्मेट देते हैं। यहाँ पर डेट है, डेट को भी फॉर्मेट देते हैं। तो ये सारा जो है यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, ऑलरेडी डेट आया हुआ है। यहाँ पर ये जनरल है तो जनरल ही आया है, तो यहाँ पर जनरल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर जनरल के बाद नंबर है, तो नंबर जो क्वांटिटी है उसको हम नंबर फॉर्मेट देते हैं। जनरल भी नंबर ही है, लेकिन नंबर फॉर्मेट जो है उसमें डेसिमल पॉइंट आता है। अब यहाँ पर इसको हम नंबर फॉर्मेट देते हैं, जो कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल पॉइंट 8 किया हुआ है। तो यहाँ पर ये अगर हम इसको अभी 6 लिखते हैं तो भी ये क्वांटिटी जो है 6.00 ही दिखाएगा। कुछ चीज़ों में इस तरह है कि क्वांटिटी भी हम डेसिमल में दिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डेसिमल में दिखा रहा है। तो डेसिमल में भी सही है क्वांटिटी। और यहाँ पर अगर आप इसको जनरल फॉर्मेट में कर दें तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसको हम जनरल में कर देते हैं। प्राइस जो है ये चूँकि करेंसी है, अमाउंट है, तो इसको हम करेंसी दे देते हैं। यहाँ पर करेंसी जो है करेंसी फॉर्मेट, यहाँ पर इसके साथ डॉलर आ गया। चूँकि हमारे पास यहाँ पर रुपए चलते हैं, तो सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर डॉलर ऐड हो गया। ये करेंसी फॉर्मेट हमने इसको दे दिया। और यहाँ पर जो अमाउंट है इसको भी हम करेंसी फॉर्मेट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये करेंसी फॉर्मेट हो गया। और इसके बाद जो है एक होता है अकाउंटिंग फॉर्मेट, भी यही करेंसी फॉर्मेट है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है इसके साथ डॉलर जो है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन करेंसी भी जो है वो बिल्कुल साथ में आ रहा होता है। करेंसी में बिल्कुल साथ में है, और जो अकाउंटिंग फॉर्मेट है उसमें ये थोड़ा सा फासले पर है। यहाँ पर ये अकाउंटिंग फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पर जो ये डेट फॉर्मेट है, अब हम डेट वाले कॉलम में आएंगे। इसमें ये शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट देखेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर शॉर्ट डेट, और ये शॉर्ट डेट हो गया। इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं। डेट फॉर्मेट भी, वो हम डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो है हम शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट आपको बताएंगे। अब यहाँ पर ये लॉन्ग डेट दिया हुआ है, तो लॉन्ग डेट क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हैश नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए कि यहाँ पर डेटा ज़्यादा है, लेकिन कॉलम की विड्थ जो है वो बहुत कम है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
अब ये अब भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो यहाँ पर इसका जो शेप है कर्सर का वो चेंज हो जाए, तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मेरे पास जो सेल में डेटा है वो कितना है। तो इसके लिए यहाँ पर इसको डबल क्लिक हम करेंगे तो जो मैक्सिमम डेटा होगा उसके मुताबिक ये सेट होगा। अब यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं तो मैक्सिमम डेटा यहाँ पर है, तो इसके मुताबिक ये सेट हो गए, बाकी डेटा भी इसमें सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट डेट था वो भी आपने देखा था, इस फॉर्मेट में था जो फार्मूला बार में नज़र आ रहा है, लेकिन जो लॉन्ग डेट है वो यहाँ पर इसके साथ दिन महीना पूरा लिखा हुआ है, तारीख़ है और इसके साथ साल पूरा दिखा रहा है, तो इसको कहते हैं लॉन्ग डेट। अमूमन हम इसमें शॉर्ट डेट ही यूज़ करते हैं। शॉर्ट डेट कर देते हैं, इसको फिर डबल क्लिक या थोड़ा सा इसको वाइड कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं यहाँ पर टाइम फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट भी यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास अमाउंट है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं टाइम फॉर्मेट देता हूँ कि टाइम फॉर्मेट ये किस तरह उठा रहा है। यहाँ पर इसको मैं देता हूँ टाइम फॉर्मेट। अब टाइम फॉर्मेट में ये है कि ये सारा जो है 12 ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डेट उठा रहा है तो डेट 12 से शुरू होता है, तो ये 12 ही दिखा रहा है। इसको अगर हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चूँकि फार्मूला है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राइस में आकर यही फॉर्मेट हम दे देते हैं टाइम वाला। यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला बार में टाइम के साथ साथ हमारे पास ये डेट भी आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर टाइम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 45 और सेकंड भी लिखते हैं 35, यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट नज़र। इसके बाद इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर इसको 02 55 23। अब यहाँ पर AM है, इसके बजाय आप PM भी लिख सकते हैं। अगर आपका AM PM फॉर्मेट है तो आप यहाँ पर AM PM लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका 24 आवर फॉर्मेट है तो फिर यहाँ पर PM लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 182300 है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर AM PM लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 18 लिखा हुआ था तो इसने ख़ुद चेंज करके 18 के बजाय 6 लिख दिया और यहाँ पर साथ में PM लिख दिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो 24 आवर का नहीं है, 12 आवर का है। तो 18 जो है वो दिन के 6 बजे होते हैं, तो यहाँ पर ये जो दिन के 6 बजे ही दिखा रहा है 6:23 PM। तो इसी तरह बाकी भी आप चेंज कर सकते हैं। ये है टाइम फॉर्मेट। अब यहाँ पर इसके बाद जो है टाइम फॉर्मेट के बाद यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज। यहाँ प्राइस को हम अभी परसेंटेज कर देते हैं, परसेंटेज फॉर्मेट। यहाँ पर परसेंटेज फॉर्मेट यहाँ पर जो है पहले 200 था तो ये 20,000 हो गया, क्योंकि इसको 100 से ज़रब देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं सिंपल 10 लिख दूँ तो साथ में परसेंटेज आएगा 25 36। अब इसको किसी भी जो नंबर है उसके साथ हम ज़रब देंगे तो 10% के साथ ही ज़रब देगा, 10 के साथ ज़रब नहीं देगा, 10% के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर बाकी सारे हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा है परसेंटेज फॉर्मेट। इसके बाद परसेंटेज के बाद जो है ये फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर चूँकि ये हमने परसेंटेज में किया हुआ था तो इसलिए ये 0.2 में है, 0.25 है, तो इसने 0.25 को 1/4 दिखा दिया। ये 0.36 है 1/3। अब इसमें मैं एक नंबर इंटर करता हूँ तो ये 23 तो कंप्लीट है। इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसको इसने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर कोई और हम लिखते हैं 85.2652, तो इसको एंटर करते हैं। जो 85 है वो तो राउंड है, इसके बाद जो इसका डेसिमल हिस्सा है उसने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो इसको कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट। इसके बाद साइंटिफिक जो है वो फिर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है।
इसको कहते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट। इसके बाद ये फॉर्मेट सारे ख़त्म हो गए हैं। अगर और फॉर्मेट हमने इसमें ऐड करने हैं तो यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करके हम और भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल यही तक। इसके बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने अकाउंटिंग फॉर्मेट दिया हुआ है। जिस तरह यहाँ पर ये दिया हुआ है अकाउंटिंग फॉर्मेट। इसके बाद अकाउंटिंग में फिर यहाँ पर डॉलर, यूके का जो करेंसी है, यूरो है, चाइनीज़ है, ये सारे करेंसीज दिए हुए हैं। इसमें हम पाकिस्तानी करेंसी भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको कस्टम फॉर्मेट में बताऊंगा। यहाँ परसेंटेज फॉर्मेट दिया हुआ है। इसको परसेंटेज फॉर्मेट में अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये परसेंटेज फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पर जो है ये कामा सेपरेटेड फॉर्मेट में यहाँ ये हर तीसरे डिजिट के बाद कामा आएगा। तो यहाँ पर ये चूँकि हमारे पास जो राउंड हिस्सा है वो है नहीं, मैं अभी कोई बड़ा नंबर इंटर करता हूँ तो ये हर 3 डिजिट के बाद कामा इंटर करता है और साथ में 2 पॉइंट डेसिमल भी ऐड करता है। इसको कहते हैं कामा फॉर्मेट। इसके बाद जो आता है यहाँ पर ये इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अब यहाँ पर जो है 2 डिजिट तक डेसिमल है, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। 3 डिजिट, 4 डिजिट, जितने आपकी मर्ज़ी है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको कम करने के लिए यहाँ पर आप इसको कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं डेसिमल। अब यहाँ पर अगर आप कोई नंबर एंटर करेंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट भी हो तो वो डेसिमल हिस्सा जो है वो गायब कर देता है, सिर्फ राउंड फिगर आपको दिखाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पर जो नंबर फॉर्मेट है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, वो भी न्यूमेरिक डेटा पे ही अप्लाई होता है। उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ नंबर्स एंटर करता हूँ, उस पर हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस तरह अप्लाई होता है। अब यहाँ पर मैंने ये डेटा एंटर किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये तो हम खुद से दे देते हैं, और यहाँ पर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो सेल है उसके कंडीशन को देखते हुए फॉर्मेट खुद अप्लाई करता है, तो इसलिए इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स, कि सेल को हाईलाइट करें किस रूल के मुताबिक, यहाँ पर ग्रेटर देन के रूल के मुताबिक, यानी ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन में 48 दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट तौर पे, इसमें हम कोई भी डिजिट दे सकते हैं 30। अब यहाँ पर मैंने 30 जो ही इंटर कर दिया, यहाँ पर जो नंबर 30 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करके 40 कर देता हूँ तो ये 40 से जो ज़्यादा नंबर्स है वो हाईलाइट हो गए। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। दूसरे रूल में आते हैं लेस देन। वो ग्रेटर देन था, ये लेस देन। अब लेस देन में फिर हम 60 इंटर करते हैं, तो ये जो 60 से कम है ये हाईलाइट हो गए, और जो 60 से ज़्यादा है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। यहाँ पर 80, अब 80 से कम सारे हाईलाइट हो गए। 85 चूँकि 80 से ज़्यादा है वो हाईलाइट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 25, तो ये जो 3 सेल है ये 25 से कम है, बाकी सारे ज़्यादा है, इसीलिए ये हाईलाइट नहीं हुए। इसको मैं अगर ओके भी कर दूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जो फॉर्मेट है इसको अप्लाई करने से पहले इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बिटवीन, अब यहाँ पर रेंज दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच में जो है वो हाईलाइट करे। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो ये हाईलाइट ना करे। अब 30 से 67 तक इन्होंने दिया हुआ है, जो 30 से कम है वो भी हाईलाइट नहीं है, और जो 67 से ज़्यादा है वो भी हाईलाइट नहीं है। अब इसको मैं 50 कर दूं तो ये 50 वाले जो है 50 से ज़्यादा वो भी हाईलाइट नहीं है, और 30 से कम भी हाईलाइट नहीं। 30 और 50 के दरमियान जो है ये 2 सेल आ रहे 45। इसके बाद ये सारे आपने इसी तरह 1 बाय 1 ट्राई करने हैं। इसके बाद आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब इसके बाद ये टॉप 10, चूँकि यहाँ पर हमारे पास है ही कम डिजिट, तो यहाँ पर इसको पहले हम थोड़े से डिजिट बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं टॉप 10 आइटम्स, तो यहाँ पर टॉप 10 आइटम जो है वो हाईलाइट हो गए।
जो टॉप 10 से फिर नीचे है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। यहाँ पर इसको आप कम भी कर सकते हैं। टॉप 10 है तो आप टॉप 6, टॉप 5 इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अब टॉप 10% और बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज इस तरह है कि इन सब का जो एवरेज बनता है, यहाँ पर एवरेज स्टेटस बार में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 47 बता रहा है, तो 47 से जो ज़्यादा है वो हाईलाइट होंगे, जो 47 से कम है वो हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो 47 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गए, जो 47 से कम है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं। कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद ये डेटा बार्स जो है, ये मुख्तलिफ रूल्स हैं, ये आपने वन बाय वन ट्राई करना है। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर डेटा बार्स, इसमें फिर डेटा के मुताबिक ये बार्स बड़े और छोटे हो रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रेडियंट है, एक तरफ लाइट है एक तरफ डार्क है, और यहाँ पर जो है ये सॉलिड कलर है। सॉलिड कलर में से किसी को हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो फुल कलर है, उसके बाद वो इसी हिसाब से, इसी नंबर के हिसाब से कलर होते हैं। अब यहाँ पर 85 चूँकि सबसे ज़्यादा है तो 85 वाला जो सेल है वो फुल कलर है। इसके बाद जो नंबर्स है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा बार है वो शो कर रहा है। अब अगर मैं इसमें से एक को 100 कर देता हूँ तो बाकी सारे जो है उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पर 85 पहले फुल था चूँकि सबसे बड़ा नंबर 85 था। अब यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो 100 हो गया, तो ये 85 हो गया, यानी कि थोड़ा सा कम हो गया। अब बाकी सारे जो है इसी हिसाब से है। अब ये 12 है, 12 को मैं 50 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये बार जो है लंबा हो गया। तो इसका आप अगर वाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर ये और क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इसको कहते हैं डेटा बार। डेटा बार में आप दूसरा भी कोई कलर दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर है तो आप इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कलर स्केल, अब यहाँ पर स्केल दिया हुआ है तो यहाँ पर ये स्केल हम ऐड करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पिछला जो फॉर्मेट है वो आपने पहले क्लियर करना है, अदरवाइज़ ये दोनों फॉर्मेट इस पे अप्लाई होंगे एक साथ। तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 100 है, सबसे छोटा नंबर 11 है। बाकी जो इनके दरमियान जिस नंबर पे वो आ रहे हैं उसी हिसाब से वो रेड, येलो और ग्रीन हो रहे हैं। जो बड़े नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो रहे हैं, जो छोटे नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता रेड हो रहे हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ पर दूसरे कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पर जो है ये येलो से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ से वाइट से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, और ये ग्रीन से वाइट की तरफ जा रहे हैं। जो बड़े नंबर है वो ग्रीन है, जो छोटा नंबर है वो वाइट है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा नंबर है वो वाइट है और जो छोटा नंबर है सबसे वो ग्रीन है। और यहाँ पर जो है ये आइकन्स भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर पिछला फॉर्मेट इस पर अप्लाई है, लेकिन इसके साथ साथ आइकन्स भी दिखा रहे हैं, तो पहले उसको क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये आइकन्स अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी आइकन्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डेटा के मुताबिक ये चेंज भी होते हैं। अब यहाँ पर ये 100 है तो फुल है, अब यहाँ पे ये 52 है तो आधा है, 2 लाइनें हैं, 23 है तो 1 लाइन है। इसी तरह इसी हिसाब से ये बार्स जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये यहाँ तक है। इन सब पे आपने ट्राई करना है। न्यू रूल, अगर आपने कोई नया रूल इसमें ऐड करना हो तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यानी कि इनके जो वैल्यूज़ है उनको आपने अगर कलर करना हो उसी हिसाब से तो आप कलर कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, जो सेल में जो नंबर है उसी हिसाब से, यानी कि यहाँ पर आप बिटवीन में रेंज दे सकते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर सेल वैल्यू भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं, ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, एरर, अगर किसी सेल में एरर आ रहा है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने सारा जो है ट्राई करना है। यहाँ पर क्लियर रूल में
क्लियर सिलेक्टेड सेल्स, जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं उनसे सिर्फ आपने ये जो रूल है डिलीट कर देना है, या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, या पूरे शीट में जहाँ जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो आपने डिलीट करना हो तो यहाँ पर आपने डिलीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।